बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, बचपन से सुनते आए थे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन यहाँ की पॉलिसियों का नतीजा ये है कि कभी यहाँ पर आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी आलू नहीं मिलते, कभी प्याज नापैद हो जाता है। सारी सूरत हाल क्या है, आज के प्रोग्राम में इसी का जायजा लेंगे कि पॉलिसियों में कहाँ पर हमसे गलती होती है कि जिसकी बुनियाद पर जो चीज़ हमने दुनिया भर के ममालिक में भेजनी थी वो खरीदने के लाले पड़ जाते हैं। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सूबा सिंध के वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू साहब। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि सिंध हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है फूड सिक्योरिटी के हवाले से और आने वाले वक्तों में जो मौसमी तब्दीली है उससे निपटने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब आपके वक्त का। राहू साहब, 10 साल से तो कोई बहरान नहीं था, अचानक गंदम का बहरान कैसे आ गया? हम देख रहे हैं कि चीनी की भी कीमतें महंगी हो रही हैं, टिड्डी दल के ऊपर तो हम आगे चलकर आएंगे, लेकिन अचानक ये बहरान आया कहां से? आपको कहां लगता है कि कहीं पे ज़राअत में कोई मसला हुआ है, यानी कि उगाई उसकी ठीक नहीं हो सकी, या जो है वो पॉलिसी की वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं? देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बहरान पैदा किया गया है और ये एक मसनूई बहरान है जो उन्हीं क़ुव्वतों ने पैदा किया है, उन्हीं माफियास ने पैदा किया है जिन्होंने पिछले साल चीनी और गंदम का बहरान पैदा किया, जिन्होंने पिछले साल दिसंबर और फिर जनवरी के माह में इस बहरान को शदीद करके उनकी कीमतें बढ़ा के, इसके नर्ख बढ़ा के, आटे के और गंदम के अरबों रुपया उन्होंने जो बटोरे अवाम के, वो सब। अब तो देखें, इस वक्त आप अंदाज़ा इस बात से कर लें कि तकरीबन 26 मिलियन मेट्रिक टन हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पैदावार हुई है। 2 करोड़ 60 लाख टन गंदम इस साल पैदा हुई है और फसल उतरे अभी 2 महीने हुए हैं, 2 माह हुए होंगे। अगर 2 माह हम हार्वेस्टिंग के लगा लें, जहाँ मार्च से शुरू हुई, मार्च अप्रैल और मिड मई तक हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ टाइमों के दरमियान सबसे अर्ली जो हार्वेस्टिंग शुरू होती है वो हमारे पास होती है सिंध में, उसके बाद आस्ते आस्ते फिर अपर सिंध आता है, फिर पंजाब आता है, इस तरीके से। तो 4 माह अगर हम हार्वेस्टिंग के 2 माह लगा लें जो सीज़न के होते हैं और फिर 2 माह प्लस हुए, तो 4 माह के अंदर गंदम का गुम हो जाना, और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है। पंजाब सबसे ज़्यादा, देखें इस वक्त भी गंदम की पैदावार में सबसे आगे जो है, किसी सूबे ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया पैदावार का। सिंध वाहिद है जिसने अपना टारगेट भी पूरा किया और सरप्लस भी पैदा की। हमने हमारा टारगेट जो था 3.8 मिलियन यानी 38 लाख टन था, जबकि हमने 38,52,000 टन गंदम पैदा की। और पंजाब जो सरप्लस पैदा करता है अपनी कंजम्पशन से, यानी टारगेट में तो पंजाब चार्ट रहा, लेकिन पंजाब में गंदम गई कहाँ इस वक्त? अगर आप अंदाज़ा कर लें तो इस वक्त सिंध में हम वैसे ही अपनी कंजम्पशन से थोड़ी कम पैदा करते हैं, थोड़ी फिर प्राइवेट सेक्टर लाता है, कभी पासको से लेते हैं, हम पूरी करते हैं अपनी। लेकिन पंजाब सरप्लस पैदा करता है अपनी कंजम्पशन से, तकरीबन 50 लाख टन सरप्लस पैदा करता है, उससे भी ज़ायद पैदा करता है। पंजाब में 19 मिलियन टन मेट्रिक टन गंदम पैदा हुई, यानी 1 करोड़ 94 लाख टन। और पंजाब की जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट की वो है 4 मिलियन। 1 मिलियन पासको ने ख़रीदा, आप 5 मिलियन कर दें। 4 माह की कंजम्पशन जो पंजाब की कंजम्पशन है वो है 11,22,000 मेट्रिक टन पर माह, 1 माह की। अगर 4 माह की वो आप लगा लें तो भी ये 45 लाख टन होता है। ये सब आप मिला लें तो भी ये 10 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं होता कि 9 मिलियन टन यानी 90 लाख टन गंदम पंजाब में कहाँ गई, किसने होल्डिंग की, किसने गायब की? ये आप समझते हैं कोई ये फ्लोर मिल वाले और छोटे कोई व्यापारी और ट्रेडर्स कर सकते हैं क्या? ये वही करता धरता है। अच्छा राहू साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो फिगर्स हमारे पास आते हैं कि जी हमने गंदम की इतनी पैदावार कर ली है, इस फिगर्स की कलेक्शन के अंदर कहीं पे कोई एरर हो, ये इतनी गंदम कलेक्ट ना होती हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखें, ये सालों से ये हमारा चल रहा है ना, ये कोई आज के एदाद व शुमार, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें। आप अगर इसमें कोई लाख आधा का फ़र्क तो आ सकता है,
क्योंकि ये सारी एनालाइज और असेसमेंट होती है, कोई तोल के तो कोई सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आती, लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं आ सकता कि इतना बहरान पैदा हो जाए। और ये बहरान जानबूझ के पैदा किया। और सबसे वरिष्ठ कारकर्दगी आप इसमें लगा लें गंदम की पैदावार में, वो KPK की है, जहाँ 7 साल से आप ये फरिश्ते कह लें, मोमिन कह लें, पता नहीं क्या अलकाब उन्होंने अपने आप को जो दिए हुए हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं। और उनको जो टारगेट था उसका 45%, यानी जस्ट 12 लाख टन भी मुश्किल से खरीद कर सकें, जबकि उनका 25 लाख 2.5 मिलियन जो मैट्रिक टन उनका टारगेट था। और फिर हैरानगी की बात ये होगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि जो सरकारी खरीदारी है वो KPK की गवर्नमेंट फ़कत 5% से भी कम अपना टारगेट पूरा कर सकी है। तो ये तो सारा जानबूझ के किया गया है। इस वक्त गंदम का बहरान का पैदा होना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। ये सारी होर्डिंग की हुई है, ये छुपाई हुई है गंदम फ़कत नरख बढ़ाने के लिए। और इस नरख बढ़ा के फिर यही वो करता धरता है, वो ले आएंगे मार्केट में और अरबों रुपया कमाएंगे। अच्छा राउत साहब, टिड्डी दल का एक बड़ा मसला आया कि जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो खेत थे, खलियान थे, उनके ऊपर टिड्डी दल का एक हमला हुआ। सिंध ने उससे किस तरह से निपटा? आप समझते हैं कि हम इस हद तक निपट चुके हैं कि अब आने वाली जो फसल है उसमें जो अहदाफ है हमारे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? यकीनन पहुंचेगा। इसलिए पहुंचेगा कि देखें, ये टिड्डी दल का पहली मर्तबा नहीं है। जो लोग बताते हैं ये 60s में भी आया, फिर 94 में, 93, 94 में आया। ये हमेशा ये एक बात इसमें जो वफाकी हुकूमत छुपने की कोशिश करती है बार बार कि जी 18वीं तरमीम के बाद ज़रायत जो है वो प्रोविंशियल है सब्जेक्ट और सारे प्रोविंसेस को करना है। 18वीं तरमीम के बाद भी जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, जो फूड सिक्योरिटी की जो मिनिस्ट्री है, कानूनन और आइनन और तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टिड्डी दल है, क्योंकि टिड्डी दल एक तहसील, एक ज़िले, एक सूबे का मसला नहीं है। टिड्डी दल हमारे नेशनल मसला है, बल्कि उसको अगर हम यूं कहें कि ये रीजनल और ग्लोबल मसला है। और कई हवालों से, कई एस्पेक्ट से ये वफाकी हुकूमत का मैंडेट बनता है और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एक तो कानूनन जो कैबिनेट डिवीजन के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं 1973 के, जो अपडेटेड हैं 2019 तक, उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टिड्डी दल लोकस्ट को कंट्रोल करना, चाहे कहीं भी हो। किस हद तक नुकसान का आपने तखमीना क्या लगाया? तखमीना देखें, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और वो खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो असेसमेंट है, एनालाइज है, जो खुद हमारे पास खुद उस दिन प्राइम मिनिस्टर के साहब के सामने जो प्रेजेंटेशन दी गई, उसमें उनका तखमीना है कि अगर उसको हमने कंट्रोल न किया सका तो ये तकरीबन 2500 बिलियन रुपीस का, यानी 2.5 ट्रिलियन रुपीस की ज़रायत का हमारा जो इस वक्त खरीफ का क्रॉप लगा हुआ है। मेन क्रॉप हमारे इस वक्त खरीफ के 2 लगे हुए हैं, एक राइस का और दूसरा काटन का, और फिर जो रबी के आने वाले क्रॉप्स हैं उसमें उतना नुकसान होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार बार हमें ये बात न चाहते हुए भी करनी पड़ती है, कहनी पड़ती है कि वफाकी हुकूमत ने इतनी लातल्की का इजहार किया है इसमें कि अब तक कुछ भी नहीं हो कर सके, जो कि इसका हल, वाहिद हल इसका जो था वो एरियल स्प्रे था। और एरियल स्प्रे आप अंदाज़ा कर लें कि सिंध के 22 अजला इस वक्त तक मुतासर हो चुके हैं। और परसों भी मैं गया हूँ थरपारकर में, न्यू ब्रीडिंग हो चुकी है, माइग्रेट होके जो आनी है, राजस्थान से आनी है, ईरान से, ओमान से और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, जो खुद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वार्निंग दे चुकी है कि वो इतनी आएगी कि आप तस्वर नहीं कर सकते कि इतना नुकसान होगा जिसका अंदाज़ा नहीं होगा। उसकी तैयारी ये है कि सिंध में इस वक्त 22 अजला मुताज़र हैं और फ़कत 1200 हेक्टर अब तक एरियल स्प्रे हुआ है। हम बार बार कह चुके हैं, इस थरपारकर में मैं गया परसों, तमाम बहुत सीवियर अटैक है वहाँ और एरियल स्प्रे की ज़रूरत है। और ना तो एरियल स्प्रे का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया है इस सारी सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए, और ना ही जो इसका बुनियादी तौर पर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, उसको स्ट्रेंथन नहीं किया गया ना। ये कोई अचानक नहीं आई। पिछले 1.25 साल से, यानी पिछले मई से आज हम अगस्त में आने वाले हैं, जुलाई खत्म होने वाला है,
आई हुई है टिड्डी दल पाकिस्तान में। लेकिन वफाकी हुकूमत का हाल ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका काम है और जिसके पास टेक्निक है, जिसके पास नो हाउ और एक्सपर्टी है, वो अब तक वहीं का वहीं डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज राहुल साहब और बताइएगा कि मौसमी तब्दीली एक आ रही है, फसलों के ऊपर भी बड़ा नुकसान हो रहा है, बारिशें बहुत बढ़ जाती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। उस सारी चीज से निपटने के लिए कोई जदीद खतूत के ऊपर भी आप ज़राअत को लेकर जा रहे हैं, खासतौर पर सिंध की अगर बात करें? बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़राअत के मामले में बिल्कुल पाकिस्तान पीछे है बहुत, और कई हवालों से हमें उनको जदीद टेक्निक के हिसाब से लाना है। जदीद जो आबादकारी का तरीक़ेकार हैं, कल्टीवेशन के, प्लांटेशन के, फार्मिंग के, हमें उस पर लाना है। हमारे ख़ास तौर पर हमारे जो बागात हैं या इस किस्म की सब्ज़ियाँ और वेजिटेबल्स हैं, उनमें हमारा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस में जो लॉस है तकरीबन वो 30% कैलकुलेट किया गया है, जो आम तौर पर कम व बेश हो सकता है। उसको एडवांस जब तक हम उसमें जो फार्म टू शेल्फ तक हम उसको जदीद, जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी होती है, जिसमें पिकिंग के तरीक़ेकार भी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के भी होते हैं, जब तक हम जदीद वो न करेंगे तब तक उसको कवर नहीं कर सकते। और फिर देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट कई हवालों से, जैसा कि आपको पता है कि सिंध में पानी का बड़ा इशू होता है, तो हम वाटर कोर्सेज हम लाइनिंग कर रहे हैं। हमने जो एडिशनल लाइनिंग भी कर रहे हैं, और जिसमें तकरीबन 100% आप समझे कि 80% जो सारा का सारा जो खर्चा होता है वो एफोर्ड करती है सिंध गवर्नमेंट, बर्दाश्त करती है। फ़कत जो एक्सकेवेशन होती है लेबर की वो ग्रोअर करता है, बाकी वाटर कोर्सेज का तमाम मटेरियल वगैरह सब जो है वो सिंध गवर्नमेंट करती है। हम पानी की शार्टेज को फेस करने के लिए हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के तहत ड्रिप इरिगेशन हम कर रहे हैं बहुत सारे इलाकों में इस वक्त, जो भी हम तकरीबन 60% उसमें गवर्नमेंट देती है और 40% ग्रोअर देता है। उसके अलावा हम जदीद लेज़र लेवलिंग जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 70% जिसमें गवर्नमेंट देती है, 30% जो है वो फार्मर देता है। राइस थ्रेशर हम दे रहे हैं 50-50% पे, वीट थ्रेशर का भी हम ला रहे हैं, वो भी देंगे। इसके और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ीरो जो हैं हल होते हैं, जिसमें ज़ीरो टिलेज है, रोटावेटर है और मुख्तलिफ, वो भी हम तकरीबन 70-80 गवर्नमेंट उसमें अफोर्ड करती है, वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा बीज का बहुत शुक्रिया इस्माइल राव साहब, बड़ी तफसील से आपने बताया कि सारा सिस्टम चलाने के लिए सिंध हुकूमत जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए क्या सरगर्मियां करी है, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर जो क्राइसिस का एक सिस्टम पैदा हो जाता है, क्राइसिस की एक सूरत पैदा हो जाती है, उससे जो है वो कम अज़ कम सूबा सिंध अपना हिस्सा डाल सके निकलने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम में आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे इस्माइल राहू साहब, और काफ़ी मुतमईन थे कि सिंध हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पर जो वीट की पैदावार है, गंदम की पैदावार है, उसके हवाले से अहदाफ मुकम्मल भी कर रही है, और सिंध में शायद इतना बड़ा कोई मसला ना हो। ज़मीनी हकीकत क्या है, महमूद नवाज शाह साहब से पूछेंगे, सीनियर नायब सदर हैं सिंध आबादकार बोर्ड के। ज़मीनी हकीकत वही बता सकते हैं, क्योंकि वही खेत में मौजूद हैं, वही किसान के साथ डील भी कर रहे हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं कि सिंध ने तो अपने पैदावारी अहदाफ जो है वो मुकम्मल किए हैं। फिर आपको लगता क्या है, कहाँ पर मामला है? क्या किसान के साथ वो सारे अच्छा बर्ताव हो रहा है कि जिसकी वजह से वो अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी पैदावार को बढ़ा सके? देखिए जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। 2 साल के साथ गंदम के काश्तकार के साथ सिंध में एक आप समझ लें कि एक तरह से जुल्म हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारी प्रोडक्शन इस साल गंदम की कम हुई है। पिछले साल सिंध सरकार ने 2019 में एक दाना गंदम का ग्रोवर से नहीं खरीदा, ये कह के कि हमारे पास वाफिर मिकदार में गंदम पड़ी हुई है। जब उस जमाने में ग्रोवर ने 28 से 30 रुपए किलो में गंदम बेची, आप उस साल में ही देख लें 2019 में अगस्त और सितंबर में 50 रुपए किलो से आटा क्रॉस कर गया था, और दिसंबर और जनवरी में तो शॉर्टेज हो गई थी इस हद तक कि कहीं कहीं पे गंदम आटा 75 रुपए का भी नहीं मिल रहा था। और फिर अगर वफाक से वो आटा नहीं आता तो हमारे पास फरवरी मार्च के अंदर बहुत बड़ा बहरान होता। अब आप इस साल में देखें, एक तो कोविड की सिचुएशन थी, फिर क्योंकि बैनुल अक़वामी बाजार में थोड़ी तेजी थी और हमारा रुपया डिवैल्यू कर गया था, तो उस वजह से जो 1600-1700 रुपए गंदम के काश्तकार को मिल रही थी, तो उसके ऊपर बैनर सूबाई और बैनर
डिस्ट्रिक्ट की इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के ऊपर बैन लगाया गया, जिसकी वजह से गंदम की प्राइस 11-1200 रुपए हो गई। आप ये सरकार का अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि अप्रैल की एंड और मई के पहले हफ्ते में उन्होंने कैबिनेट में ये कहा है कि हम 50% से ज्यादा अपना प्रोक्योरमेंट का टारगेट पूरा नहीं कर सके हैं, जो कि उनका 14 लाख टन का उनका टारगेट था। और उस वक्त गंदम की हार्वेस्टिंग सिंध में से तकरीबन खत्म हो गई थी। अब इसका हमें तो ये बात समझ में आ रही है कि इन्होंने जो अपना टारगेट पूरा किया है वो मिडिल मैन से खरीद के किया है। दूसरे नंबर पे ये बात भी कैप्चर नहीं हो रही तो ये सिंध और पंजाब में गंदम की इस साल यील्ड्स 15 से 20% कम आई हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन जो ये फिगर्स कह रहे हैं कम है, हम तो कह रहे हैं उससे भी कम है, जिसकी वजह से इस साल आटे का बहुत बड़ा बहरान आपको 3 से 4 महीने की हार्वेस्टिंग के बाद ही नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इब्तिदा में शुरू हो गया है। अभी तो गंदम की जो है वो कटाई की खुशियां खत्म नहीं हुई थी किसान के घर से। बिल्कुल आप जी दुरुस्त कह रहे हैं ये बात। अच्छा, अब मजीद इसमें आगे आपको क्या लगता है कि कहां पर फ्लॉ है? पॉलिसी का मसला है या जो है वो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो उसकी एग्जीक्यूशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही? देखिए, मैंने आपको एक जो एंगल बताया, जो हमारी सप्लाई साइड और उसकी मैनेजमेंट के इश्यूज बताए, कि जो स्टोरेज के इश्यूज आप देख लें कि इस वक्त हुकूमत सिंध अगर 14 लाख टन का उनका टारगेट है, अगर 38 लाख टन ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास पैदा हुई है, तो ऑफिशियल रखने की गुंजाइश 5 से 6 लाख टन से ज्यादा की नहीं है। दूसरे नंबर पे देखें अगर आप, तो हमारे पास जो वैरायटीज इस वक्त प्रोड्यूस हो रही हैं, गंदम में तो फिर भी TD1 हमारे पास आई, उसको भी 8-9 साल हो गए हैं। हमारी जो नेशनल यील्ड और सिंध की 37-38 मन पर एकड़ है, वेरेज 2 महीने पहले न्यूजीलैंड में अभी एक काश्तकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, 175 मन एकड़ में से उन्होंने गंदम उतारी है। अच्छा। तो ना प्रोडक्शन की तरफ हमारी तवज्जो है, ना स्टोरेज की तरफ तवज्जो है, ना ही उसको प्रॉपर प्राइसिंग की देने की तरफ तवज्जो है। फिर हम ये कह रहे हैं कि चलें, आपने काश्तकार से तो ये सब चीजें करके गंदम आपने प्रोक्योर कर ली है, लेकिन आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी वफाक में और जो फूड की वजारत है सूबे में, उसका अलावा गंदम रखने और लोगों तक पहुंचाने के अलावा उसका काम क्या है, और फिर वो क्यों फेल हुई है? ऐसा क्यों है कि 32 रुपए में गंदम ली जाती है ग्रोवर से और वो आटा 60 और 65 रुपए में दिलाया जाता है कंज्यूमर्स को? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब तक ये 2-3 चीजें देख के और एक पूरी पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तो गंदम में हमारे पास ये इश्यूज बहुत ज्यादा डेवलप होते जाएंगे। अच्छा महमूद साहब, एक चीज और बताइएगा कि मौसमी तब्दीली जो एक पूरी दुनिया के अंदर आ रही है, खासतौर पर उसका असर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बारिशें मामूल से ज्यादा हो रही हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और फिर सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। पूरी जो फसल का एक इकोसिस्टम होता है वो थोड़ा सा मुतासिर लग रहा है, और खासतौर पर एक जो चैलेंज इस वक्त हमें आया हुआ है टिड्डी दल का, इन दोनों चीजों को मिलाकर आप क्या समझते हैं कि आने वाले सालों के अंदर सिंध से जो पैदावार है वो किस हद तक मुतासिर होगी? ये आपने क्लाइमेट चेंज का जी बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये बैनुल अक़वामी तौर पे असेसमेंट्स हैं कि क्लाइमेट चेंज का मोर देन 90% इम्पैक्ट ज़राअत के ऊपर पड़ने लगा है। अगर सिंध की पूरी एनुअल रेनफॉल 10 इंचेस है और अगर वो 1.5 से 2 महीने में किसी इलाके में 12 से 15 इंच बारिश पड़ जाए तो जाहिर सी बात है उसके क्रॉप्स और उसकी जो यूजुअल हमारे पास एक इन्वायरमेंटल पैटर्न होता है उससे हटके जब पड़ती है तो हमारे पास प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट्स आते हैं, डिजीजेस और पेस्ट लगते हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। जैसा कि इस साल गंदम में हुआ, हमारे साथ पिछले साल ये मकई के अंदर हुआ, चावल के अंदर हुआ, और साथों साथ कॉटन में तो बहुत ज्यादा हुआ। तो इन चीजों को और इनके लिए जब तक हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, बेटर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसे बीज नहीं तैयार करेंगे, तो हमारे पास इस तरह के बहुत मैसिव शॉक्स प्रोडक्शन के आने लगे हैं। अब आ जाइए टिड्डी दल के ऊपर। देखिए जी, मई 2019 में पहली दफा साइटिंग हुई थी हमारे पास टिड्डी दल की। उस साल ये कहा गया था कि ये सारी टिड्डी दल हमारे पास इंपोर्टेड यानी बाहर के मुल्कों से हमारे पास आई है। इस साल अभी तक जो इन्फेस्टेशन हमारे पास नजर आ रही है वो पिछले साल से ज्यादा है और वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि सरकार, वफाक हो या सूबा हो, वो एक साल से मुतवातिर कहे जा रहे हैं कि जहाज ले आए, इतने लाख लीटर ले आए, इतनी गाड़ियां ले ली, वो लेके आ गए तो वो कहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने लगा है। अब गोइंग फॉरवर्ड आपको FAO जो पिक्चर आपको दे रहा है वो तो कह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्शन 25 से 30% आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हो सकती है इम्पैक्ट,
और पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता पहली दफा फूड सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं अगर मॉनसून के अंदर, यानी इस वक्त जब वो एग लेइंग कर रही है थर के अंदर, उस वक्त ऐसा टाइम होता है जब कंट्रोल किया जा सकता है। अगर उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया और बैनुल अक़वामी और फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों मिल बैठ के आपस में काम नहीं करेंगे और ये सियासी इश्यूज चलते रहेंगे और ये अगर मल्टीप्लाई होके फ्लाई करना शुरू कर दिया तो ये पेस्ट कुछ इस तरह का है टिड्डी दल, तो उसको फ्लाई करने के बाद उसका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि एक दफा टिड्डी दल ने उड़ान भर ली तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। महमूद नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमीनी हकीकत के ऊपर बात हो रही थी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे ही पूछेंगे कि आखिर मसला क्या है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में आखिर मसाइल क्या आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान सीरियल एसोसिएशन के मुजम्मिल चैपल साहब। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत ने जो फैसला किया है गंदम बाहर से मंगवाने का, उसके अंदर क्या क्या कबाते हैं और इसका रेट कहाँ जाकर पहुंचेगा कि एक आम आदमी को आटा किस रेट पर मिल सकेगा। चैपल साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए स्टूडियो में। चैपल साहब, एक मसला तो अब जाहिर है कि एक खड़ा हो ही गया है, 2-3 महीने हुए हैं हालांकि क्रॉप उतरे हुए, लेकिन महसूस ये होता है कि एक बहरान की तरफ हम जा रहे हैं और उसमें खास तौर पे हुकूमत ने फैसला किया है कि गंदम को बाहर से मंगवाना है, इंपोर्ट करना है। तो आपको क्या लगता है क्या कॉस्ट पड़ेगी यहाँ पर गंदम पहुँचने के बाद? एक आटा जो इस वक्त 65-70 रुपए किलो के करीब मिल रहा है, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी या क्या मामला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और आपने हमारी जो है वो बात सुनने के लिए इधर बुलाया। सर बात यह है कि अगर हम बात करें कि पहले जो है गवर्नमेंट हमारी क्या पॉलिसीज़ अपनाती थी और अब क्या पॉलिसीज़ हैं, सर ऐसा हुआ कि हमारे जो लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट आई है इमरान खान साहब की, इन्होंने इस साल तो बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन लास्ट ईयर जो है इन्होंने अपने जो रिजर्व्स थे इसको गिरा दिया। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि रिजर्व्स इसलिए गिरा दिए कि इनको सब्सिडाइज रेट पे गंदम देनी पड़ती थी और इस साल जो है इन्होंने अपने रिजर्व्स थोड़े से बढ़ाए, लेकिन क्योंकि हमारी इस बार पंजाब की जो सबसे बड़ी क्रॉप होती है वो बहुत बुरी तरह मुतासर है, मुतासर होने की मौसमी हालात भी हैं और हमारे सीड्स भी जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि मतलब वो मज़ीद जो है हमारे साइंटिस्ट को चाहिए कि जिस तरह रशिया पर एकड़ पैदावार भी बहुत थोड़ी होती बहुत कम होती चली गई। हमारे इस साल जो है 20 मन पर एकड़ पैदावार भी बाज़ इलाकों में देखी गई है, जबकि लास्ट ईयर हमारी 40 मन और 35 मन थी, जो कि आधे या आधे से थोड़ी सी ज़्यादा हमारी क्रॉप। तो अच्छा खासा ये जो है ना हमारा फ़र्क आ गया है। अभी हमारे साइंसदानों को और हमारे जो बिज़नेसमैन नज़र आते हैं उनको इस पे काम करने की ज़रूरत है। ख़ासकर जैसे रशिया है, इसने जो अभी जो एक्सपोर्ट कर रहा है 8-9 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहा है साल का। तो आप हमें इनसे सीखना चाहिए कि ये कैसे काम करें। हम अपने अच्छे लोगों को जो काम काश्तकार हैं या साइंसदान हैं उनको वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाएं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। तो ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इस तरह की बने कि जी हम अपने सीड्स के ऊपर और हमारे जो मौसमी हालात जो चेंज हो रहे हैं उसकी टाइमिंग को चेंज कर दें, हम क्रॉप से बुआई का टाइम चेंज कर दें, उसको मतलब जिस तरह भी है हमारी कोई क्रॉप के अंदर कोई अच्छी बात इसमें शामिल हो जाए जिससे हमें फ़ायदा हो। एक तो ये बात होगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। अच्छा, कॉस्ट अभी क्या आएगी? अभी जो आप गंदम मंगवाएंगे या मंगवा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आएगी? अभी सर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि $240 में इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, और अभी तक जो है तकरीबन 6 जहाज़ बुक हो चुके हैं। ठीक है। तो 6 जहाज़ का मतलब आप समझ लें कि 4 लाख टन के करीब माल अभी तक बुक हो चुका है। ठीक है। तो जो कि 40 लाख बोरी बनता है, जबकि हमारे हिसाब से जो शॉर्टेज इस वक्त है वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन टन की है। ठीक है। तो गवर्नमेंट अभी इमीडिएटली जो पॉलिसी बना रही है, टीसीपी ने इंपोर्ट करना है और पास्को ने भी काम करना है, तो तकरीबन 10 से 15 लाख टन का गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स बढ़ाने की बात कर रही है। और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने कहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो घबरा रहा है। इसलिए घबरा रहा है कि गवर्नमेंट टीसीपी के थ्रू अगर सब्सिडाइज रेट पे अगर माल बेचना शुरू कर देगी तो प्राइवेट सेक्टर को तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, ना वो लेना चाहते हैं। ठीक है ना? तो अब ये प्राइवेट सेक्टर जो है अगर सब्सिडी नहीं ले रहा तो टीसीपी ले रहा है, तो दोनों का कंपटीशन होगा। तो टीसीपी प्राइसेस को नीचे कर देगा तो प्राइवेट सेक्टर लॉस में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो ये इंश्योर हो कि जी 46-47 रुपीज़ का हमें मुकाबले की फिजा ठीक हो। जी हाँ, तो 45 का हमें पड़ता है तो 46-47 में हम बेच सकते हैं, और हम बेचना चाहते हैं, हम कहते हैं 1 रुपया 2 रुपया हमें मिल जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो हम इस पे जो है अपना सर्कल चलाएंगे। तो ये आप समझ लें कि 2 रुपये 3 रुपये किलो रख के वो आटा फ़रोख्त करेंगे, जो कि मार्केट में 50 रुपये किलो की स्टेबल प्राइस हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आने वाले दिनों में अपने रिजर्व्स बढ़ाए,
ठीक है, रिजर्व्स बढ़ाए, चाहे इंपोर्ट के ज़रिए हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्राइवेटली जो बंदे इंपोर्ट कर रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे $240 में जब हम प्राइवेट सेक्टर लेते हैं तो गवर्नमेंट को 240 में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। उसकी वजह ये है सर कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं, उनका एनालाइजिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, वो उनके प्रोसीजर्स डिफरेंट होते हैं, उनको डिसीजन लेने में टाइम लगता है। हमें 1 घंटे की पाबंदी पे जो है हम सौदे डन करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो है 15 दिन ले लेता है। बिल्कुल सही। तो वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेट इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स जो होते हैं अभी आपको क्या मसाइल आ रहे हैं इंपोर्ट करने में? एक तो सिंध हुकूमत ड्यूटी मेरा ख्याल है खत्म नहीं करना जी हाँ चाह सर, रही। एक्साइज ड्यूटी का एक बहुत बड़ा इशू है जो 1.5% के करीब है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि उस पर फौरी तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट करवाए। और दूसरा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि जी इसकी मूवमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि हमारा जहाज़ जब यहाँ पे लगेगा तो हमें ये डर है हमारे लोगों का कि यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट जो है हर्डल पैदा करेगी, पुलिस तंग करेगी, जी एजेंसीज तंग करेंगी, तो इसमें हमारी रहनुमाई फरमाई जाए। स्मूथ ट्रांजैक्शन आप चाहते हैं कि हाँ, मतलब ये कि देखें बेसिकली जो इस वक्त इस साल जो हमारी शॉर्टेज है वो KPK में है और पंजाब में है और बलूचिस्तान में है। सिंध की हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस बार टारगेट्स अच्छे रहे, सिंध गवर्नमेंट ने टारगेट अचीव तो आप किए। समझते हैं कि मूवमेंट की अच्छा इजाज़त दी जाए। एक चीज़ और बताइएगा, आप सीरियल्स से सारा आपका एक ताल्लुक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही आप करते हैं। जो चीज़ें आप बाहर भेजते हैं, 2-3 बड़े मसाइल पाकिस्तान में है। टिड्डी दल का एक मसला है, कहते हैं कि क्रॉप अच्छी नहीं हो सकेगी, शायद कुछ नुकसान हो जाए। दूसरा एक मसला जो है वो मौसमी तगय्युर का है, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। तो आपको लगता है कि इससे आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी आने वाले वक्तों में नुकसान हो सकता है? सर देखें, अभी तक हमने जो है हमारी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं सीरियल में, एक तो हमारी कॉर्न है और एक हमारा राइस है। ठीक है। कॉर्न की अभी हमारी गंदम के साथ ही क्रॉप आती है तकरीबन जून जुलाई के महीने में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस साल 1 लाख टन के करीब कॉर्न एक्सपोर्ट होने की हमें उम्मीद है, 1 से 1.5 लाख टन। ठीक है। अब इसी तरह हमारा जो राइस है, राइस जो है बेसिकली हमारा ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो बासमती राइस होता है और 86 राइस होता है। 86 राइस हमारे यहाँ खाया नहीं जाता, वो मोटा चावल मोटा होता है, है, वो ज़ाहिर है, वो तो बड़ा चपटा सा बनता जी है। हाँ, तो वो बेसिकली जो है अफ्रीकन मार्केट्स में और दुनिया में बेसिकली लोगों के जहन में चावल का मतलब चावल है, चाहे बासमती हो या लॉन्ग ग्रेन हो। बिल्कुल ठीक है। तो बासमती चावल जो है वो प्रीमियम वैरायटी है हमारी, और ज़ाहिर सी बात है हमारी एक्सेस है हमारी कैपेसिटी से, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो हमारी तकरीबन इस बार 4.2 मिलियन टन्स की एक्सपोर्ट है, जो कि अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। अभी इस साल जो 40 लोगों के नाम आए उसमें 11-12 लोग हम चावल वाले ही हैं। तो मतलब ये है कि अच्छा, मतलब एक गवर्नमेंट आपको लगता है कोई नुकसान होगा ये जो टिड्डी दल का मामला है और इससे? सर राइस की तो अभी क्रॉप आनी है, ठीक है, आप ये समझें कि लेकिन टिड्डी दल ने भी अभी जो है वो हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारी उनसे मीटिंग हुई और वो बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो मतलब आप पूरी उम्मीद है कि आपको पूरी नुकसान उम्मीद है हम कि इंशाल्लाह ताला कंट्रोल कर लिया जाएगा चीज़ों को। पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा सपोर्ट किया है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इदारों ने सपोर्ट किया है, जिसकी बेसिस पे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। क्या टारगेट्स आप लोगों ने क्या रखे हुए हैं इस साल एक्सपोर्ट के, और किस हद तक मीट कर पाएंगे उसको? सर हमारे टारगेट्स, हमारी बेसिकली राइस सेक्टर को राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान देखती है, उसका मैं भी मेंबर हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चावल के जो टारगेट्स हैं हम 4.4 मिलियन टन्स के इस साल देखते हैं कि मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ते हुए उसमें जाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड सीड आने की वजह से हमारी क्रॉप साइज़ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं बासमती में भी ऐसा ही हो रहा है और 386 में भी हो रहा है, तो ये लॉन्ग ग्रेन वैराइटीज़ में भी हो रहा है। तो ये आप समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह ताला अच्छे उस पर जा रहे हैं। दूसरा ये कि मशीनरीज़ हमारे यहाँ चेंज हो रही हैं, ऑटोमाइजेशन पे हम आ रहे हैं। तो मतलब आप ये समझ लें कि प्रोडक्शन साइज़ हमारा दिन ब दिन 5% 10% की हम इंक्रीजिंग साइड पे जा रहे हैं। चलें, आपने कोई अच्छी खबर भी दी। मुजम्मिल चेपल साहब हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम में आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। सबसे पहले शुरू हुए थे इस्माइल राहू साहब से, जिन्होंने बताया कि ज़राअत पे तो इस दफ़ा सिंध में कोई मसला नहीं हुआ। फिर आया आबादगार की तरफ, उन्होंने कहा कि हमारी सिंध की क्रॉप तो अच्छी हुई, पंजाब में गोके क्रॉप का कुछ मसला रहा। फिर आए एक इम्पोर्टर की तरफ, उन्होंने बताया कि इम्पोर्ट करते हैं तो कुछ मसाइल सामने आते हैं और इस मसाइल का हल भी उन्होंने तजवीज़ किया। सबसे आखिर में हम पहुँचे हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ, क्योंकि
दुनिया के तमाम लोग जो हैं, दुनिया से मेरी मुराद पाकिस्तान जो है, उसके सारे लोग इन्हीं को विलन समझते हैं। वो समझते हैं कि शायद इन्होंने रेट बढ़ा दिया, हालांकि गंदम जिस रेट पर मिलेगी उसकी प्रोसेसिंग के बाद उसका रेट मुतय्यन करना ज़ाहिर है कि तमाम फैक्टर्स को सामने रख कर ही होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद मसूद साहब, उनसे पूछते हैं आखिर मामला क्या है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियोज़ में। हमारे साथ इस्माइल राव साहब थे, उन्होंने कहा फसल का कोई मसला नहीं है। आबादगार थे, उन्होंने कहा सिंध में तो फसल ठीक हुई है, पंजाब में गो के कुछ मसाइल हैं। इम्पोर्टर ने कहा कि जी 6 जहाज लगने वाले हैं, आने वाला है, अच्छे रेट में मिलेगा। क्या मामला है? लोगों को जो रेट मिलता है 50 रुपये से अचानक 60 रुपये 65 रुपये मिल जाए, मामला ख़राब कहाँ पर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने मौका दिया। मसला ये है कि दोनों जितने स्टेक होल्डर्स हैं इनकी स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्हीं से पूछा जाएगा कि गंदम गई कहाँ। इस वक्त जो आप ये समझें कि अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, ये वो वक्त होता है जब आटा बहुत नीचे के दाम में बिकता है, मतलब इंतहा की प्रोडक्शन होती है, इंतहा की प्रोडक्शन होती है और आप संभाल नहीं सकते। ठीक है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो प्रिकॉरमेंट की नहीं थी, ठीक है, माल खरीदा ही नहीं था। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास तकरीबन 1,25,30,00,000 बोरी मौजूद है, ठीक है, 1.25 मिलियन। ठीक है। उसके बावजूद आपके यहाँ मिसमैनेजमेंट हुई है, माल आपके पास था, आप अपने बॉर्डर्स क्लोज नहीं कर सके, बंद नहीं कर सके, जिससे आपका माल चला गया दूसरी तरफ। ठीक है। आप उसमें सूबों में जाए, किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो सूबों को भी क्रॉस करके दूसरे मुल्कों में चला गया। बिल्कुल ठीक है। उस पर इनको चाहिए था, हमने इनको स्मगल हो गया आप कह लें। हाँ, बारहा मरतबा इनसे हमने निशानदेही की इनसे कि भाई आपकी गंदम जा रही है सूबे से बाहर, कल को आप तकलीफ में आएंगे, लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। अब सूरत हाल ये है कि अब भी बहुत अच्छा टाइम है, अगर ये कुछ करना चाहें तो। माल इनके पास है, एक आपने अनाउंसमेंट करनी है कि जी इंपोर्ट तो हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है इंपोर्ट करना, बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने अलाउ भी कर दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट भी देख लें, ECC मीटिंग की रिपोर्ट भी देख लें कि तकरीबन 0.5 मिलियन गवर्नमेंट करेगी और 1 मिलियन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी कह दिया। बिल्कुल ठीक। आपके पास ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, तकरीबन 6 मिलियन टन माल आपके पास मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। पास्को, पंजाब फूड और सिंध, किसी किस्म की आपके पास कमी नहीं है। मसला सिर्फ है मिसमैनेजमेंट का। ठीक है। आप आज एक अनाउंसमेंट कर दें कि साहब जिसको जितनी गंदम चाहिए फ्लोर मिल को, वो सरकारी रेट पे ले ले। बिल्कुल ठीक है। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर, इस प्रोग्राम के बाद आटा 10 रुपये सस्ता हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो बीज का एक सारा मामला होता है, मतलब एक ग्रोवर है, उसने गंदम बेची 30-35 रुपए के हिसाब से, उसके बाद हुकूमत के पास आई है, बराह रास्त खरीदी गई, फ्लोर मिल तक पहुंचते पहुंचते कहा यह जाता है कि जी फ्लोर मिल वाले कीमत बढ़ाकर इसलिए बेचते हैं कि वो स्टॉक करके रख लेते हैं, इंतज़ार में रहते हैं, ब्लैक होती है। खुद इस्माइल राव साहब मौजूद थे प्रोग्राम के पहले से, उन्होंने कहा कि जी होता क्या है कि बीच के लोग जो है वो ब्लैक करते हैं। तो ठीक है कि फ्लोर मिल ना करता हो, कोई बीच का कोई और फर्द होता होगा, कहाँ पर ब्लैक होने का एक मामला हो सकता है? गवर्नमेंट को सब पता है, खासकर मैं सिंध से हमारा ताल्लुक है और हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें, इनको पता है कि इनके जो ग्रोविंग एरिया है, कराची पे तो होर्डिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं समझता हूँ, आप एक भी बात नोट करें, अगर कोई शख्स ये समझता है कि फ्लोर मिल्स के पास होल्डिंग है, तो मैं समझता हूँ इनके लिए बेहतरी, ये अच्छी बात है। किसी फ्लोर मिल में अगर गंदम पड़ी है तो आटा ही बनाएगा ना। बिल्कुल ठीक है। अब सूरत हाल ये कि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है कि गंदम फ्लोर मिल वालों के पास नहीं है, गंदम थर्ड पार्टी के पास है, जिस पार्टी को इनको पता है, की भी है, जिसने पैक की और जो इनको पता है। ठीक है। और वो हमेशा ग्रूविंग एरियाज होते हैं। गंदम घोट की, ढेर की, शक्कर से लाके कराची कोई स्टॉक नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, वो उन्हीं एरिया में स्टॉक करेगा। तो और अगर उसके बाद वो जब कीमत बढ़ेगी तो उस वक्त बेचेगा। कीमत बढ़ने का तो उसके हाथ में हो गया ना, इस वक्त तो गेम वही खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है कि भाई गंदम आप समझते हैं कि माफियाज का राज है? बिल्कुल, आटा आपकी जरूरत है, बनाना हमने है, गंदम उनके हाथ में, जो इस तरह से चाहें वो खिलाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि गंदम किसान के पास से खरीदने के बाद से लेके आप तक पहुंचने तक इसके अंदर कितना खर्चा आता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कीमत आप लोग किस हिसाब से बढ़ाते हैं? पहले तो गवर्नमेंट का एक सुन रहे हैं, गवर्नमेंट ने इस दफा जो प्रिकॉरमेंट की है 1400 रुपये पर 40 kg, इसका मतलब है 35 रुपये किलो। ठीक है। उन्होंने खरीदी है ग्रूवर से। ठीक है। गवर्नमेंट जब खरीदती है ग्रूवर से तो वो एक कच्चे इलाके होते हैं, वहाँ से फिर ये अपना खाली बैग लगाती है, जो कि पहले ग्रूवर को दे देती है कि वो उसको उसमें पैक करके ले आए, फिर वो पहुँचती है पक्के सेंटरों में। ठीक है। फिर वहाँ स्टैकिंग होती है। ठीक है। फिर ये जो रूरल एरिया हैं, शहरी इलाके, उनमें ये ट्रांसपोर्ट होके जाती है। ठीक है। उसमें बैंक इंटरेस्ट
ट्रांसपोर्टेशन, इनकी हैंडलिंग के चार्जेस, वो अगर सारे लगाए भी ले तो 3 से 4 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती ही देती है। बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ जो रेट होंगे गवर्नमेंट को देने की जरूरत क्या है सब्सिडी, बिल्कुल ठीक है। और ये काम भी गवर्नमेंट को करने की क्या जरूरत है। तो खालिद साहब, प्रॉब्लम फिर कहाँ पर आता है? रेट लोगों को ज्यादा क्यों मिलता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कोई भी हो, सिंध की हो, पंजाब की हो, मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, पिछले साल तो आपने माल खरीदा ही नहीं था, बिल्कुल इस सही वक्त आपने माल खरीदा है, पब्लिक आज भी 60 रुपए किलो आटा ले रही है, क्यों? तो लोग तो आप लोगों को कसूरवार समझते हैं कि जी चक्की के जो मालिकान है, जो सर मिल बात यह है मालिकान कि है। हमें आटा ऐसी चीज है जो गंदम से बनता है, और गंदम कोई उगाता नहीं है चक्की वाला या फ्लोर मिल वाला, ठीक है। वो किसान के पास होती है, उस पर सारी इजारादारी होती है गवर्नमेंट की या ग्रूवर्स की, या जो एक दरमियान में मिडल मैन कहने। ठीक है, अच्छा, इस सारे सिस्टम को ठीक कैसे किया जा सकता है? तजावीज़ क्या है आप लोगों के पास? मेरे नज़दीक तो 2 तजावीज़ हैं। एक तो ये तजावीज़ है कि जो भी लोग बंद हैं, नॉन फंक्शनल मिले, ठीक है, उनको तो देना नहीं चाहिए गंदम। ठीक है, पहली गंदम तो इशू की जाए, उसका इलेक्ट्रिक का बिल देखा जाए, ठीक है, भले आप उसको इलेक्ट्रिक के यूनिट के हिसाब से गंदम ना दें, कम से कम एरिया जरूर आप फिक्स कर लेंगे, जैसे कराची, मतलब किस मिल को हैदराबाद, कितना मिलना चाहिए, कैटेगराइज आप कह रहे हो? उसके आप इलेक्ट्रिक बिल देख रहे हैं, कहा ये फंक्शनल भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है, मैं अगर कोटा मिलना शुरू हुआ और 4 पैसे मिल रहे हैं तो मैंने अपनी मिल कोटा लेना शुरू कर दिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जब तक कि मेरे बिजली के बिल चेक ना किए जाएं पावर के, उससे अच्छा बैरोमीटर भी नहीं है ठीक है, कि भाई आया मैंने पिछले साल मिल चलाई, 2 साल पहले चलाई या नहीं चलाई, या मैं अभी चलाने आया हूँ। बिल्कुल ठीक। और सेकंड, इस वक्त तो आज आप कहते हैं घोस्ट मिल जो है वो भी कोटा ले जाती है, जिसकी वजह से नुकसान बिल्कुल होता बिल्कुल। और सेकंडली, जो इस वक्त इस टाइम जो जरूरत है फौरी तौर पे पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, वो एक अनाउंसमेंट है। जब आप देखें ना, आप 1.5 मिलियन टन की इंपोर्ट की बात करते है। हैं, बिल्कुल ठीक है, और 6 मिलियन टन आपके पास पड़ा है, इट मीन 7.5 मिलियन टन। आपने एक अनाउंसमेंट करनी है लिबरल रिलीजेस की, ठीक है। कि जिस फ्लोर मिल को जितनी गंदम चाहिए वो ले ले, माल आपके पास मौजूद है। तो अभी कहाँ पे रुकावट आती है? जितनी गंदम आपको चाहिए उतनी सिंध नहीं गवर्नमेंट ने अभी तक देनी शुरू नहीं की है, शुरू ही नहीं किए देनी। पंजाब ने शुरू किया थोड़ा सा पोर्शन, लेकिन उसके साथ ये अनाउंसमेंट चाहिए। देखें, पिछले साल आपने गंदम नहीं खरीदी, क्या हुआ? साल गुजर गया, मिलती। बिल्कुल सही है, मैंने 2 ही रोटी खानी थी, वो 2 ही खाएगा अब भी। बिल्कुल आप एक अनाउंसमेंट कर दें, लिबरल रिलीजेस। इस अनाउंसमेंट से 10 रुपए किलो आटा, हम प्रोग्राम खत्म करेंगे, इसके बाद आप देख लें 10 रुपए किलो आटा सस्ता हो जाएगा। यानी कि आप समझते हैं कि सिर्फ अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी दुरुस्त कर ले, पॉलिसी दुरुस्त कर ले, 10-5 रुपए का फर्क वैसे सिर्फ पॉलिसी की फौरी वजह से तौर भी आता है। बिल्कुल पॉलिसी की वजह से। आज देखें ना, पंजाब ने शुरू किया, थोड़ा रिलीफ हुआ है। आज अगर सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं शुरू कर रही? आप समझते हैं गंदम की जो इंपोर्ट होगी उसके बाद हालात बेहतर होंगे थोड़े से? सर, हालात तो आज भी बेहतर हो सकते हैं हमारे नज़दीक। असल में बात यह है कि जिन लोगों का ये फील्ड है, अगर वो थोड़ा सा समझ लें, किसी स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनसे कहें कि भाई बात ये बताएं। आपने पूछा मेरे से तजावीज़, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। एक चीज़ तो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करानी चाहिए ना किसी तरीके से। हमें बुला लेना कि भाई ये आप क्या कहते हैं, हमने कहा भाई ये काम कर लें आप, अगर ना हो तो फिर हमसे पूछ लें, भाई आपने कहा था, हमने किया, आटे के रेट क्यों नहीं कम हुए? लेकिन गवर्नमेंट तो ये तासुर ये नहीं देती कि फ्लोर मिल मालकान जो है वो अपनी मर्जी से कीमत सर बढ़ा बात है, गवर्नमेंट का तो बड़ा आसान काम है। गवर्नमेंट कैसे बढ़ा सकती है? आपको ही पता होगा कि ये फ्लोर मिल इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी है। हमारा आपस में इतना कंपटीशन है कि अगर आज गवर्नमेंट का रेट फ़र्ज़ किया 50 रुपये kg भी हो जाए, तो ये 49 से 50 बिकेगा, 48 से 50 बिकेगा। हमारा अपना इतना कंपटीशन है। तो गवर्नमेंट के लिए कह देना अपनी जान छुड़ाने के लिए कि साहब वो ठीक है, कोई मसला नहीं, कह सकती है गवर्नमेंट है, अब उनको तो नहीं रोक सकते। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि चक्की मालिकान भी अपने तौर पर कहीं पर इसकी जखीरा अंदोजी करते हो, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं? चक्की मालकान, मैं फिर आपसे एक बात दोहरा दूं, अगर चक्की वालों के पास, चक्की वालों का तो हमारा मसला नहीं है ज़्यादा, वो गवर्नमेंट जाने, वो उनको अगर फ्लोर मिल कह लें, नहीं, उनको अगर चक्की वालों को गवर्नमेंट गंदम देती है तो गवर्नमेंट को उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम आपको गंदम देते हैं, फ्लोर मिल्स की क्या? फ्लोर मिल्स में अगर गंदम मौजूद है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट के लिए प्लस पॉइंट है। इसलिए कि उस फ्लोर मिल के लिए एक पाबंदी जरूर होनी चाहिए कि वो ग्राइंड करे, बिल्कुल ठीक है। उसका बिजली का बिल चेक किया जाए। मतलब आप ये कहते हैं कि बिजली के बिल के हिसाब से गंदम जो है उसको रिलीज किया जाए, बात ताकि ब्लैक मार्केटिंग की गुंजाइश खत्म हो जाए। मैंने गंदम पिछले महीने का बिजली का बिल मेरा ये बता रहा है कि मैंने 10,000 बोरी ग्राइंड किए, फर्ज किया। मुझे अगर गवर्नमेंट 10,000 बोरी दे दे तो अब ये जो बेचने वाला आएगा किसको बेचेगा? मेरी तो डिमांड पूरी कर दी गवर्नमेंट ने। चलें, बहुत शुक्रिया खालिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि गंदम का बहरान और फिर जो आटे का बहरान सर उठाता है उसके असबाब और सद्देबाब के ऊपर कुछ गुफ्तगू की जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।